राजस्थान में किसी का भी हो, राजस्थान में यूनेस्को धरोहर, यूनेस्को धरोहर राजस्थान में तुमसे कभी नहीं पूछेगा कि यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, नहीं पूछेगा, ठीक है। देख कैसे कैसे बांटना है वो देख लो पहले। यूनेस्को धरोहर, सबसे पहले आएगा प्राकृतिक धरोहर, यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर, यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर। इसमें एक शामिल है अपनी केवलादेव, कौन सी? केवलादेव। आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक धरोहर कौन सी है, तो केवलादेव, केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर के अंदर है। 1946 में पेरिस में मुख्यालय इसका ना, पेरिस फ्रांस में। देखो देखो वो नहीं आएगा, जहां से क्वेश्चन आएगा मैं वो बता रहा हूं आपको, है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग वगैरह ये दे सकते हैं, लेकिन करना क्या है, प्राकृतिक में केवल केवलादेव घना पक्षी विहार, जो दुर्ग थे वो स्थापत्य कला के अंदर आते। आपको सीधा सीधा लिख के देगा प्राकृतिक धरोहर कौन सी है, तो केवलादेव घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार। कब आया? 1985 के अंदर। आगे देखो, स्थापत्य कला, स्थापत्य कला, इसमें लिखना जंतर मंतर, जंतर मंतर। जंतर मंतर कोई जादू करने वाला नहीं है ना, जंतर मंतर जादू करने वाला नहीं है। 2010, 2010। इसके साथ ही कालबेलिया नृत्य आया था, लेकिन वो स्थापत्य कला में नहीं है ना, वो स्थापत्य कला में नहीं है, इसको छोड़ देना। राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के 6 दुर्ग, कितने दुर्ग? 6 आए थे जून 2013 में, जून 2013 में। इसके अलावा एक आया था जयपुर परकोटा, क्या आया था? जयपुर परकोटा, जयपुर परकोटा, ये 2019 में आया था, 2019 में जयपुर परकोटा। ये किसके अंदर थे? स्थापत्य कला के अंदर थे। किसमें थे? स्थापत्य कला में। प्राकृतिक धरोहर में कौन सा है? केवलादेव। स्थापत्य कला के अंदर 3 है, जंतर मंतर, राजस्थान के 6 दुर्ग और जयपुर परकोटा, जयपुर परकोटा। आगे देखो, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, अमूर्त, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, यानी कि ऐसी धरोहर जो दिखाई नहीं देती है। कालबेलिया नृत्य में सिर्फ महिला नृत्य करती हुई दिखती है, कालबेलिया नहीं दिखता। क्या है एक्चुअल में? वो नहीं दिखता। तो देखो इसमें आएगा कालबेलिया नृत्य, क्या आएगा? कालबेलिया नृत्य 2010 में आया था, कालबेलिया नृत्य 2010। नंबर 4 लिखो, क्रिएटिव सिटी। नंबर 4 लिखो, क्रिएटिव सिटी। क्रिएटिव सिटी की श्रेणी में क्या शामिल है? इसमें आएगा जयपुर शहर, यानी कि कुछ नया करने के रूप में कौन सा शहर? जयपुर शहर। 2015 में आया था, 2015 में। और किस श्रेणी में था? संगीत श्रेणी में था, कुछ नया करने के रूप में संगीत श्रेणी में। कितने हो गए टोटल? कितने यूनेस्को साइट हो गई भाई? काउंट करो। देखो 1 2 2 और 6 8 8 1 9
10 और 11। आपसे टोटल सीधी सीधी संख्या भी पूछ सकता है कि राजस्थान के अंदर यूनेस्को साइट कितनी है, तो 11। कितनी है? 11। अगर अकेला पूछेगा प्राकृतिक धरोहर में कितनी है, तो 1। स्थापत्य कला में पूछ ले 1, 6, 7 और 1, 8। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में पूछेगा तो सिर्फ एक है, कालबेलिया नृत्य। और क्रिएटिव सिटी के अंदर पूछेगा तो जयपुर शहर। सारे क्वेश्चन अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना, फिर पूछ लोगे ये पढ़ाया ही नहीं है। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन इनमें से पूछे, वो संख्या पूछ सकता है कि टोटल कितनी यूनेस्को धरोहर है, 11। प्राकृतिक धरोहर में कौन सी है, 1, केवलादेव। स्थापत्य कला के अंदर कितनी है, 8। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में कितनी है, 1। और क्रिएटिव सिटी में कितनी है, 1। टोटल नंबर्स लिख देना, 11 है, कहीं भूल जाओ। टोटल नंबर्स कितने हैं, 11। और अलग अलग डिवाइड करके मैंने आपको बता दिया कैसे क्या। प्राकृतिक धरोहर में कितनी है, 1। कौन सी, केवलादेव। स्थापत्य कला के अंदर 1 जंतर मंतर है, 6 दुर्ग है, 7 और 1 जयपुर पर कोटा, कितने हो गए, 8। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के अंदर सिर्फ 1 है, कालबेलिया नृत्य। और क्रिएटिव सिटी के अंदर 1 है, जयपुर। तो टोटल देखो कितनी है, टोटल पूछेगा तो 1 और 1 2, 2 और 6 दुर्ग हो गए, 8। 8 1 जयपुर पर कोटा, 9। 1 कालबेलिया डांस, 10 और 1 जयपुर सिटी, कितने हो गए, 11। अलग अलग भी है और सिंगल सिंगल भी याद रखने हैं। कैसे पूछ सकता है, तुम्हें करके आना है। कोचिंग खत्म, काम खत्म, तुम फ्री मैं फ्री, तो तुम्हें यही ध्यान रखना है, समझ रहे हो। पहले ये बताइए, पढ़ने में बोर कौन कौन हो रहा है। केवलादेव के बारे में लिखवा दो थोड़ा सा ना, ध्यान रखना, पूछ सकता है केवलादेव के बारे में। नंबर 1 लिखो, केवलादेव। केवलादेव, केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार। ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, जो काम की चीज है बस वही लिखवाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा तो इसमें बहुत कुछ है, एक क्लास इसी में निकल जाएगी। पहली बात तो ये भरतपुर के अंदर है, सीधा सीधा पूछा जाता है मैच करवाने में कि केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ है, भरतपुर के अंदर। इसे बोलते हैं पक्षियों का स्वर्ग। सीधा सीधा पूछा जाता है पक्षियों का स्वर्ग क्या है, केवलादेव। पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग। कौन सा है, देखो, एशिया का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है ये। एशिया का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य, सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य। मैंने आपको टाइगर मैन ऑफ इंडिया तो बता रखा है ना, कौन है। मैंने आपको कैलाश लिखना बताया था, उसी दिन बताया था, कैलाश साकला, द टाइगर रिटर्न्स उनकी पुस्तक थी। एशिया का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य क्या, लिखवा रहा हूं ना, लिखवा रहा हूं मैं, प्लीज वेट। देखो, साइबेरियन सारस की, साइबेरियन सारस की प्रजनन स्थली, साइबेरियन सारस की प्रजनन स्थली। देखो, साइबेरिया से यहां पर सर्दियों के अंदर पक्षी आते हैं, साइबेरिया से यहाँ पे पक्षी आते हैं, तो वो क्या करते हैं, शीतकाल के दौरान यहाँ पे प्रजनन करते हैं। साइबेरियन सारस की प्रजनन स्थली। इसमें 300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है, 300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है, पक्षियों की प्रजातियां। इनमें से 150 से ऊपर तो विदेशी प्रजातियां है, 150 से ऊपर तो विदेशी प्रजातियां है, 150 से अधिक विदेशी प्रजातियां, इसीलिए पक्षियों का स्वर्ग है ये। से अधिक
विदेशी प्रजातियां से अधिक विदेशी प्रजातियां। देखो यहाँ पर एक घास पाई जाती है एंचा घास, उसमें पक्षी फंस के मर जाते हैं, इसलिए इंपोर्टेंट है एंचा घास। सीधा सीधा ध्यान रखना, एंचा घास का संबंध कौन से अभ्यारण्य से है? घना पक्षी विहार। इसमें सर्वाधिक पक्षी फंस के मर जाते हैं, इसलिए इंपोर्टेंट है एंचा घास। अगर आपसे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है ये कौन से राजमार्ग पर स्थित है? ध्यान रखना, ये नेशनल हाईवे NH21 पर स्थित है। NH21 पर स्थित है, NH21 राजमार्ग पर स्थित है। अगर ज्यादा ही लेवल पूछ लेगा तो ये पूछेगा NH21 राजमार्ग पर स्थित है। NH21 पर। अब देखो इसको विकास करने का श्रेय किसको जाता है? एक पक्षी प्रेमी थे सलीम अली। कौन थे? सलीम अली बेग। उन्होंने केवलादेव घना पक्षी विहार को स्थित किया था। इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट पेज में करूंगा, इंपॉर्टेंट है। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? सलीम अली को। देखो यहां पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, इसी से रिलेटेड है। पाइथन पॉइंट, पाइथन पॉइंट पूछ सकता है। पाइथन पॉइंट का संबंध किससे है? केवलादेशी। क्यों? इसमें अजगर देखे जाते हैं। क्या? अजगर। इसलिए इसको क्या नाम दे रखा है? पाइथन पॉइंट। किसमें है? केवलादेव के अंदर। केवलादेव अभ्यारण्य में जाओगे तो वहां पे आपको पाइथन पॉइंट मिलेगा जहां पे अजगर मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। मैंने आपको आरटीडीसी पढ़ाया था ना कल। आरटीडीसी पर्यटन के क्षेत्र में होता है, तो आरटीडीसी का होटल है यहाँ पे, एक आरटीडीसी का होटल है, आरटीडीसी होटल, यानी कि पर्यटन के क्षेत्र में होटल, आरटीडीसी होटल, और उसका नाम है सरस। डेयरी वाला नहीं है, नाम है होटल का सरस। क्या नाम है? सरस। पूछ सकते हैं कि सरस, आरटीडीसी का सरस होटल कहां पे है? केवलादेव घना पक्षी विहार में, क्योंकि जो घूमने वाले यात्री होते हैं वो इसमें विश्राम करते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में है ये। क्या गम है? क्या गम है? क्या? साइड हो जाओ। बस इतनी सी बात। उनतीस किलोमीटर सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है इसकी 1985 में। नहीं, इसकी स्थापना से 1955 में आ गया था ये। फिर इसको अभ्यारण्य से केवलादेव को राष्ट्रीय घोषित किया 1981 के अंदर, जो दूसरा था। 80 में आया था अपना रणथंभौर वाला नेशनल पार्क। फिर 81 में इसको स्थापना की केवलादेव को, और फिर 85 में इसको यूनेस्को साइट घोषित किया था ना, तीनों अलग अलग है। 55 में आया था अभ्यारण्य, 81 में आया था नेशनल पार्क के रूप में, और 85 के अंदर इसको यूनेस्को साइट घोषित कर दिया था ना। इतना ही पूछेगा तुम लोग आरएएस का एग्जाम दोगे। मैंने पहले बोला था पूरी एक क्लास लग जाएगी अगर इसको वैसे पढ़ाऊंगा तो। मैंने सिर्फ आपको अभ्यारण्य के बारे में लिखवाया, किसमें? यूनेस्को साइट में। अभ्यारण्य नहीं पढ़ा रहा ना मैं आपको, मैं आपको नेशनल पार्क पढ़ा रहा, मैं आपको यूनेस्को साइट पढ़ा रहा हूँ। और ना मैं स्टार्टिंग 1955-56 से करता, इसकी ध्यान रखना। जहां तुम लोग सोच रहे हो ना मैं सोचने के बाद आया हूं यहाँ पे क्लास में। क्या? यहाँ पे सुजान गंगा नहर से पानी आता है,
मोती झील भी आती है यहाँ पे, हारू पारेल भी आती है। देखो आगे, यहाँ पे लिखो बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन ऑफ इंडिया। अब ये मत पूछना कि हिंदी बताओ इसकी, ठीक है ना। बर्डमैन ऑफ इंडिया, पक्षियों के बारे में बात हो रही है। बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली। कौन? सलीम अली, सलीम अली, सलीम अली, सलीम अली बेग। इनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखना, पूछ सकता है। द बर्ड पैराडाइज, द बर्ड पैराडाइज, पक्षियों का स्वर्ग, द बर्ड पैराडाइज। बर्डमैन ऑफ इंडिया कौन हो गई? सलीम अली बेग। मैंने आपको टाइगर मैन ऑफ इंडिया लिखवा रखा है ना, लिख लो उसको भी, एक जगह हो जाएंगे सारे के सारे। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश साकला, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश साकला। कैलाश साकला। ये जोधपुर के थे, पूछा हुआ है एक बार, कैलाश साकला का संबंध कहां से था? जोधपुर से। ये जम्मू कश्मीर थे भाई, जम्मू कश्मीर से। वहां पे इनकी सेंचुरी बनी हुई है सलीम अली की। देखो टाइगर मैन ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये ध्यान रखना, वाटरमैन ऑफ इंडिया। हाँ, वाटरमैन ऑफ इंडिया अपने अलवर के थे। इनका एक एनजीओ भी था, तरुण भारत संघ। कौन सा? देख, वाटरमैन ऑफ इंडिया। वाट क्या? अलवारी पानी संसद। देखो वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह। देखो राजेंद्र सिंह के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इनका एनजीओ का नाम क्या है? राजेंद्र सिंह अलवर के थे, राजेंद्र सिंह अलवर के थे। इनका एनजीओ ध्यान रखना, एनजीओ, एनजीओ तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ। भाई इनके घर नहीं जाके आया मैं, ठीक है। देखो हाँ ऐसे मान लो। देखो एक और ध्यान रखना, कैमल मैन ऑफ इंडिया, कैमल मैन ऑफ इंडिया। अरे आवाज नहीं, कैमल मैन ऑफ इंडिया। कैमल मैन ऑफ इंडिया। अपना दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पहले बता रहा हूं। दिमाग लगाते फेल हो जाओगे तुम सारे के सारे। अशोक टांक, अशोक टांक, ये टोंक के थे। कैमल मैन ऑफ इंडिया अशोक टांक, टोंक के थे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, वाटरमैन ऑफ इंडिया के कौन थे? राजेंद्र सिंह। ये भी पूछा हुआ कैमल मैन ऑफ इंडिया कौन थे? अशोक टांक। और इनका तो काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद हेडिंग लगाना जंतर मंतर, जंतर मंतर। हवा महल के बारे में पढ़ाया है क्या तुम लोगों ने? हवा महल, हाँ
छठी क्लास में संस्कृत में चैप्टर था ताजमहल का। उसमें संस्कृत में लिखा हुआ था भारत देश से उत्तर प्रदेश से आगरा नगराय, और वो यमुना नदी है ना, यमुना नदी के किनारे है। आगरा का किला कहाँ पे है? आगरा में। आगरा किला आगरा में, और लाल किला, दूसरा लाल किला आगरा में। कहाँ पे है? उसका कारण बता सकते हो क्या है? लगाओ जंतर मंतर, जंतर मंतर, जंतर मंतर। देखो, जो जंतर मंतर है वो एक सौर वेधशाला है। क्या है? सौर वेधशाला। पूछा जाता है सीधा सीधा, सौर वेधशाला। जंतर मंतर क्या है? एक सौर वेधशाला। देखो, आवाज नहीं, ये पीछे क्या हो रहा है? सामने देखो, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंतर मंतर क्या है? एक सौर वेधशाला है। क्या है? सौर वेधशाला। इसका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने। गोविंद देव जी का मंदिर किसने बनवाया था? गोविंद देव जी का मंदिर, माधव सिंह। गोविंद देव जी का मंदिर किसने बनवाया था? देखो, इन्होंने टोटल 5 जंतर मंतर बनवाए। कितने? 5 जंतर मंतर। नाम लिखो इनके, 5 जंतर मंतर। नंबर 1 दिल्ली, दिल्ली। जयपुर, जयपुर। आगरा, बनारस और मथुरा, मथुरा। सबसे पुरानी दिल्ली वाली थी। कौन सी? दिल्ली वाली। और सबसे बड़ी थी जयपुर वाली। इसीलिए इसको यूनेस्को धरोहर में शामिल किया। दिल्ली वाली सबसे पुरानी। और यूनेस्को साइट में कौन सी शामिल है? जयपुर वाली। यूनेस्को धरोहर में शामिल, यूनेस्को धरोहर में शामिल। जंतर मंतर जयपुर, जंतर मंतर जयपुर। वर्ष 2010, वर्ष 2010, वर्ष 2010। आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सी स्थान पर नहीं बनवाई? 5 में से 3 नाम इसमें देगा, 1 बाहर से देगा कि निम्नलिखित में से जंतर मंतर स्थित नहीं है। लिख लो, इधर लिख लो। यूनेस्को, यूनाइटेड, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन। एजुकेशनल, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और मैं बता रहा हूं ये नहीं आएगा एग्जाम में। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
अगर तुम लोगों ने इतना ही दिमाग लगाया तो मेरे को ये बता दो कि 6 दुर्गों में क्वेश्चन कैसे बनेगा, जो 6 दुर्ग है उनमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा। अच्छा, और इसके अलावा और कैसे दे सकता है क्वेश्चन। यूनेस्को वाले में क्वेश्चन बताओ, यूनेस्को वाले में आगे लिखो। तो तुम अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहे वो पूछेगा एग्जाम वाला? कभी नहीं, इम्पॉसिबल है। आगे लिखो। राजस्थान के 6 दुर्ग, राजस्थान के 6 दुर्ग, हेडिंग लगाओ, राजस्थान के 6 दुर्ग। क्वेश्चन ये पूछेगा कि 6 दुर्गों के नाम तो है ना यूनेस्को में शामिल हो चुके थे, और यहाँ पे लिस्ट भेजी थी 7 दुर्गों की। यूनेस्को में लिस्टेड के लिए 7 दुर्गों की श्रेणी की भेजी थी, और 7वें को शामिल नहीं किया था, उसका नाम पूछेगा। देखो आगे, राजस्थान के 6 दुर्ग, राजस्थान के 6 दुर्ग। ये कौन कर रहा है ऐसे? देखो, इनके सिर्फ नाम नाम लिखने हैं आप लोगों को। नंबर 1 चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। नंबर 1 चित्तौड़गढ़। नंबर 2 कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। गागरोन, गागरोन। जैसलमेर, जैसलमेर। रणथंबोर, रणथंबोर। आमेर, आमेर। देखो, जो जैसलमेर का किला था वो पीले पत्थरों से बना हुआ था। किससे? पीले पत्थरों से। सूर्य की पहली और आखिरी किरण जब इस पे पड़ती है तो सोने की तरह चमकता है। कौन सा? जैसलमेर का दुर्ग। तो इसको क्या बोलते हैं? सोनार दुर्ग। और जैसलमेर को क्या बोलते हैं? स्वर्ण नगरी। अब अपना मुंह बंद करो और एक नोट लगा के लिख लो, वरना फिर बोलोगे क्वेश्चन कैसे आया था। देखो, टोटल 6 दुर्गों को शामिल किया था और लिस्ट भेजी थी 7 दुर्गों की। कितने दुर्गों की? 7 दुर्गों की। ऐसे पूछ सकता कि कौन से दुर्ग को शामिल नहीं किया था। देखो इधर, स्वर्णगिरी, सॉरी सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी किला। बताओ ये किला कहां पे है? सुवर्णगिरी किला जालोर में। जालोर के किले को बोलते हैं सुवर्णगिरी किला, जालोर किला। इसको यूनेस्को धरोहर में शामिल नहीं किया था। इसकी सूची भी भेजी थी लेकिन इसको शामिल नहीं किया था, यूनेस्को में शामिल नहीं किया था इसको। यूनेस्को में, यूनेस्को धरोहर में शामिल नहीं किया।
माधव सिंह का है। जाल और दुर्ग में अंतिम शाखा कब हुआ था? हाँ, कब हुआ था? कौन सा हुआ था? कौन सा हुआ था? उसका फेमस डायलॉग बताओ कोई एक। मरसिए कब लिखे जाते हैं? किस पे? कौन था ऐसा व्यक्ति जिसने जीते जी अपने मरसिए लिखवाए थे? मत कल्ला राय अमलोद। जयपुर शहर के बारे में कुछ पता है तुम लोगों को? जयपुर शहर के बारे में कब हुई थी जयपुर शहर की स्थापना? डेट बताओ, डेट। सत्रह सौ सत्ताईस में हुई थी भाई। किसने की थी? इसका वास्तुकार कौन था जयपुर शहर का? वो था वो। आगे लगाओ। जयपुर परकोटा। जयपुर शहर के बारे में पढ़ना इसमें। जयपुर परकोटा देखो, जयपुर परकोटा, जयपुर परकोटा कब आया? 2019 में। अब इसमें लगाओ जयपुर शहर विशेष या जयपुर विशेष। जयपुर विशेष देखो, जयपुर शहर की स्थापना हुई। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है, आ गया, गूगल आ गया। 18 नवंबर 1727। देखो इसके वास्तुकार बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य। बसाया किसने? सवाई जयसिंह ने। बसाया किसने? संस्थापक लिख दो यहाँ पे, संस्थापक सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने। देखो, जो जयपुर शहर था उसको पहले गेरुआ रंग से रंगवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। लिखो यहां पे, सवाई प्रताप सिंह ने। यही था वो जिसने हवा महल बनवाया था, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने, सॉरी इसमें लिखो राम सिंह। राम सिंह सेकंड ने। राम सिंह सेकंड ने। पहले झील आई थी, मानसागर झील। पहले मेरे को ये बताओ कि तुम लोगों ने वो पढ़ा है क्या, रामनिवास बाग के बारे में? जयपुर के अंदर है रामनिवास बाग। किसने बनवाया था? सिर्फ सुना है, पढ़ा नहीं है। फिर तो बताने से कोई फायदा नहीं है। देखो, वो तारा तो तुम्हें डेट पता होती कि रामनिवास बाग कब बना था। 1876 ईस्वी में, इसलिए मैं डेट पूछ रहा था कि तुम लोगों को पता है क्या। देखो 1876 ईस्वी में राम सिंह सेकंड ने जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाया। गेरुआ रंग से रंगवाया।
रंग से रंगवाया। 1876 ईस्वी में राम सिंह सेकंड है, राम सिंह सेकंड ने जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाया, लेकिन इसका नाम पिंक सिटी नहीं पड़ा। क्या नहीं पड़ा? पिंक सिटी। देखो आगे देखो, 1922 ईस्वी में ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आए। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आए थे ब्रिटेन के राजकुमार। तो एक लेखक थे स्टैंडरी, लेखक विलियम स्टैंडरी ने, देखो जब ये प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए ना, तो विलियम स्टैंडरी ने क्या लिखी? पुस्तक लिखी। ने अपनी पुस्तक, ये पुस्तक का नाम पूछ सकता है, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। क्यों? राजकुमार था तो रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में जयपुर को पिंक सिटी कहा, पूछा जाता है ना पिंक सिटी कौन है? जयपुर, पिंक सिटी कहा। सबसे पहले जयपुर को पिंक सिटी किसने कहा? विलियम स्टैंडरी ने। कौन सी पुस्तक में? द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया। किसके आगमन पर? प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत आगमन पर। एक लाइन और लिख लो, आधुनिक जयपुर का निर्माता कौन है भाई? आधुनिक जयपुर का निर्माता जेंटलमैन एग्रीमेंट किया था उसने, आधुनिक जयपुर का निर्माता। अब तुम्हें ये बताओ ऑप्शन में जयपुर प्रजामंडल क्या है? मिर्जा इस्माइल। आधुनिक जयपुर का निर्माता मिर्जा इस्माइल। मैंने बोला नहीं था ये उस दिन? मिर्जा इस्माइल, आधुनिक जयपुर के निर्माता मिर्जा इस्माइल। मिर्जा इस्माइल सीधा सीधा पूछ सकता है, आधुनिक जयपुर के निर्माता कौन है? मिर्जा इस्माइल। संस्थापक कौन है? जय सिंह सेकंड। तुम्हें तो वो भी याद रहेगा, अमृता के लिए प्रताप 45 रुपए में चुन्नी लेके आया था। कोई गलती से अगर 45 से ज्यादा की याद रखेगा ना, तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कोई ऐसे सोचे कि 90 रुपए की आती होगी, तो फिर वो 1890 करके आएगा उसका आंसर। इसके आगे लिखना कालबेलिया नृत्य, कुछ नहीं लिखना। कालबेलिया नृत्य कालबेलिया जाति की महिलाएं करती है, अजमेर का प्रसिद्ध है। काले रंग का घेरदार घाघरा पहन के नृत्य किया जाता है। क्या? हाँ, तो मैं सिर्फ नाम लिखवा रहा हूँ उसका। हाँ, कालबेलिया नृत्य 2010। देखो लिखो कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य
2010। आगे जयपुर शहर 2015। 2015 ठीक है, जयपुर शहर 2015। देखो अभी मैंने आपको NH21 बताया था जिसपे क्या था, केवलादेव। NH21 यही बताया था ना। देखो ये स्थित है स्वर्णिम त्रिभुज पर। किस पे स्थित है? स्वर्णिम त्रिभुज, जो कहां कहां है? जयपुर, दिल्ली और आगरा। जयपुर, दिल्ली, आगरा। अगर आपसे मरु त्रिकोण पूछेगा, मरु त्रिकोण पूछेगा तो उसमें आएगा बीकानेर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। बाड़मेर गलत ऑप्शन होगा इसका, बाड़मेर को शामिल नहीं किया, यही देता है कि शामिल नहीं है, और इसमें बाड़मेर पहले ऑप्शन में देता है, वो गलत है। देखो कैसे, ये तुम्हारा राजस्थान का मैप है। देखो ये अपना पश्चिमी राजस्थान है। क्या है? पश्चिमी राजस्थान। यहाँ पे अपना बीकानेर है। क्या है? बीकानेर। यहाँ पे जैसलमेर है, यहाँ पे जोधपुर है और यहाँ पे बाड़मेर है। ऐसे ही तो है, तो मरु त्रिकोण तो यही तो बनेगा। तो बाड़मेर तो से अलग हो गया ना, तो बाड़मेर इसका आंसर नहीं आएगा। बाड़मेर इसका आंसर नहीं आएगा। लिख लो पर्यटन सर्किट, लिख लो 2-4। वैसे 10 है लेकिन आप 3-4 लिखो जो इंपोर्टेंट पर्यटन सर्किट। और पर्यटन सर्किट से पहले ऊपर लिख देना स्वर्णिम त्रिभुज। स्वर्णिम त्रिभुज क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान का कौन सा शहर स्थित है स्वर्णिम त्रिभुज में। जयपुर, जयपुर, आगरा और दिल्ली। जयपुर, आगरा और दिल्ली। शब्दों का फेरबदल है। ये क्या है? स्वर्णिम त्रिभुज है। क्या है? स्वर्णिम त्रिभुज। इसके अलावा एक है मरु त्रिकोण। क्या है? मरु त्रिकोण। मरु त्रिकोण, मरु त्रिकोण, इसमें ध्यान रखना ऊपर आएगा बीकानेर। क्या आएगा? बीकानेर, क्योंकि लोकेशन में ऊपर बीकानेर है। लेफ्ट में क्या है? जैसलमेर। क्या है? जैसलमेर। और राइट साइड में क्या है? जोधपुर। जोधपुर, इसलिए जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार बोलते हैं। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार बोलते हैं। सन सिटी भी जोधपुर है। जैसलमेर। देखो हाड़ौती में सबको पता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आता है। शेखावाटी में चूरू, झुंझुनू, सीकर आता है। आप लिखो यहां पे वागड़ सर्किट। वागड़ सर्किट, वागड़ सर्किट। इसमें 2 जिले हैं जिसके अंदर कर्क रेखा गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर लिख लो। डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट है गोंडवाड़ सर्किट। गोंडवाड़ सर्किट देखो कैसे, ये लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं गोंडवाड़। तो देखो यहां पे इधर देखो, ये बाड़मेर है। क्या है? बाड़मेर। बाड़मेर के नीचे क्या है? सिरोही। क्या है? सिरोही। बाड़मेर के राइट में है पाली। क्या है? पाली। और उसके नीचे है जालोर। क्या है? जालोर। सीधा सीधा पूछा जाता है
कि गोडवार सर्किट में कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो देखो पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, ठीक है। ये किस में आएगा? गोडवार सर्किट। कितने जिले हैं? 4। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 3। और इसमें 3 शहर है। इसमें ये पूछ सकते हैं कि कौन सा शहर राजस्थान का है, तो कौन सा है? जयपुर। और इसके बाद लिखना महाराणा प्रताप सर्किट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके 6 स्थान है, पूछ सकता है। उसका बजट है 100 करोड़ का, जिसको भी मंजूरी मिल गई इसलिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि अभी तो 20 दिन है एग्जाम के, 15 बच रहे हैं, 5 दिन पहले इसका काम हो चुका है, तो 20 दिन पहले का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बजट में ही घोषणा हो गई थी उसकी। तो लिखो चलो ये बताओ, ये किस किसने पढ़ रखा है? राज्य पक्षी क्या है? राज्य वृक्ष कौन सा है? पढ़ लिए सारे? पक्का? घोड़ावन का वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपर में नाम आएगा तो तुम लिखना तो पड़ेगा। अच्छा है, तो चलो बढ़िया है। देखो महाराणा प्रताप सर्किट, महाराणा प्रताप सर्किट, महाराणा प्रताप सर्किट, लिखो लिखो इसमें लिखो, आवाज नहीं, अच्छी बात है, पता है तो लिखो। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़, गोगुंदा, कुंभलगढ़, गोगुंदा, चावंड, चावंड, उदयपुर, उदयपुर, दिवेर, दिवेर, कुंभलगढ़, गोगुंदा, चावंड, उदयपुर, दिवेर, एक और है हल्दी घाटी, हल्दी घाटी। ये 6 स्थान है। आपसे पूछ सकता कि कौन सा स्थान नहीं है। इसका बजट था 100 करोड़ का, बजट है इसका 100 करोड़ का। और कौन से में? वित्त वर्ष 2024-25 में, बजट 2024-25 में। देखो कुंभलगढ़ के बादल महल में तो जन्म हुआ था, कुंभलगढ़ के बादल महल में जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध गोगुंदा की पहाड़ियों पर से देखा था। चावंड को राजधानी बनाया था इसने 1585 में। उदयपुर मेवाड़ रियासत थी। दिवेर में 1582 में युद्ध हुआ था इसका बेटे का, ठीक है। और हल्दी घाटी का युद्ध प्रसिद्ध था 18 जून 1576। इसलिए सारे के सारे स्थान इंपोर्टेंट है। ईमानदारी से बताओ किस किसने 16वीं विधानसभा मन से पढ़ी है? यूट्यूब वगैरह से, फोन में, किताब के अंदर। 16वीं विधानसभा पीटीटी में क्वेश्चन आया था ना, महिलाओं की कितनी प्रतिशत सीट है? क्योंकि विधानसभा की टोटल 200 सीट थी, तो उसमें से 20 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, यानी कि उनका निर्वाचन क्षेत्र 20 सीटों पे हो गया। तो 200 की 20 सीट आ गई तो कितने परसेंट हो गई? 10%। अब देखो जिसने पढ़ाया हुआ ना उसने भी नहीं बताया होगा ये आंसर 10% है, क्योंकि टोटल 200 सीट थी। कितनी? 200। उसमें महिलाओं की कितनी आई? 20। तो 200 का 20 सीटों का मतलब क्या हो गया? 10%। भाई 100 पर 10 होती तो 10%, तो 200 पे 20 हो गए तो कितना हो गया? 10%। तो यही आंसर था उसका 10%।
राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं? बायोलॉजिकल पार्क लिखो, राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क 4 है। इंपोर्टेंट है, इनके क्वेश्चन बढ़ेंगे। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क, अरे जैविक उद्यान बोलते हैं इनको, जैविक उद्यान कितने? तुम्हारे दूसरे वाले निकलेंगे भाई। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क 4 है। बायोलॉजिकल, राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क 4 है। देखो पहला लिखो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, सीधा सीधा यही पूछते हैं सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। जबकि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? बायोलॉजिकल पार्क, लेकिन नाम तो सेम है ना। अगर आपको अभ्यारण्य पूछेगा तो भी क्या करना है? उदयपुर करना है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, बायोलॉजिकल पार्क, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहां पे है? उदयपुर में। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में 2015 में आया था, 2015 में आया था। वो नहीं पूछेगा तुम लोगों से, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लो। मैंने आपको सज्जनगढ़ दुर्ग भी पढ़ाया था ना। उदयपुर का मुकुटमणि किसे बोलते हैं? मानसून पैलेस किसे बोलते हैं? नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया भाई, मैंने नहीं पढ़ाया। देखो कॉपी में दुर्ग के लास्ट वाली लाइन देखो, दुर्ग में लास्ट वाली लाइन देखो, सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर। राजस्थान वो उदयपुर का मुकुटमणि, मेवाड़ का मुकुटमणि क्या है? यही रोक दूंगा मैं, बाकी के 3 नहीं लिखवाऊंगा। इसके ऊपर देखो थोड़ा सा, सज्जनगढ़ दुर्ग नहीं लिखवाया गया मैंने। लिखो इसमें, बंसदरा की पहाड़ियों पर है, बंसदरा की पहाड़ियां, बंसदरा की पहाड़ियां, बंसदरा की पहाड़ियां। इसके नीचे लिखना सज्जनगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग। इसको बोलते हैं मानसून पैलेस, मानसून पैलेस, मानसून पैलेस। उदयपुर का मुकुटमणि या मेवाड़ का मुकुटमणि, मेवाड़ का मुकुटमणि, मेवाड़ का मुकुटमणि। यहां राज्य की दूसरी लोयन सफारी है। पहली नाहरगढ़ के अंदर है, दूसरी सज्जनगढ़ के अंदर है। राज्य की दूसरी लोयन सफारी, राजस्थान की दूसरी लोयन सफारी। पहली नहीं पूछेगा, दूसरी पूछेगा। दूसरी है सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर। नंबर 2 लिखो, नंबर 2 लिखो, माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क, माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क, माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क। मेरी बात गांठ बांध लेना, जो मैं तुम्हें ये करवा रहा हूं ना, तुम्हारी पूरी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हें ये चीजें नहीं होंगी बाद में, ध्यान रखना। क्योंकि तुम्हें है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करवाएंगे सीरीज के अंदर। तुम जहां भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे ना,
तो तुम्हें सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाएंगे, और ये सारी चीजें सिलेबस से बाहर है, क्योंकि इनमें राजस्थान की नॉर्मल जानकारी है। फिर वहां पे देखते रहना तुम लोग। आज लास्ट है, कल नहीं करवाऊंगा। तुम्हें पता है मेरी क्लास खत्म हुई आध घंटे से ऊपर हो गया, ये एक्स्ट्रा है। माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क, सीधा सीधा पूछा है माचिया कहाँ स्थित है? जोधपुर में। माचिया कहाँ स्थित है? जोधपुर में। ये जनवरी 2015 में आया था, जनवरी 2016 के अंदर, सॉरी 2016 में, जनवरी 2016 में। अबली मीणी का महल कहाँ है? अबली मीणी का महल मैंने बता रखा है आपको, दर्रा अभ्यारण्य के अंदर है, कोटा के अंदर। राजस्थान की कौन सी टाइगर रिजर्व थी? कोटा वाली। हाँ लगाओ माधव सिंह, दिमाग लगाओ। कब आया था? हाँ थर्ड थी। कौन सी थी? थर्ड थी। चौथी कौन सी है? चौथी टाइगर परियोजना रामगढ़ विजधारी। और पांचवी कौन सी है? धौलपुर करौली। और छठवीं कौन सी चल रही है? देखो नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर है। इसमें लिखना 5 जून 2016 को आया था ये, 5 जून 2016 को आया। देख इसमें है राज्य की पहली लोयन सफारी, राज्य की पहली लोयन सफारी नाहरगढ़ के अंदर है। राज्य की पहली लोयन सफारी। मैंने आपको क्वेश्चन की सीरीज में गुलाब बाग करवाया था क्या? गुलाब बाग। देश की पहली सीएनजी टॉय ट्रेन कहां चली थी? लोयन सफारी, राज्य की पहली लोयन सफारी। देखो इसमें पाया जाता है दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा। देखो जो बायोलॉजिकल पार्क है ना वो भालुओं के लिए चर्चा में रहा था, इसलिए यहां पे लिख देना भालू लाए जा रहे हैं। किसमें? सज्जनगढ़ में भालू लाए जा रहे हैं, सज्जनगढ़ में भालू लाए जा रहे हैं, इसलिए चर्चा में था। आपसे पूछ सकते हैं कि भालुओं के लिए चर्चा में कौन सा बायोलॉजिकल पार्क था? सज्जनगढ़। देख इसमें आया था दरियाई घोड़ा, हिप्पोकैम्पस बोलते हैं इसको, हिप्पोकैम्पस। दरियाई घोड़ा का जोड़ा मिलता है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। देखो जयपुर के बारे में एक विशेष है, नोट लगा के लिख देना कि जयपुर दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें 5 सफारी है। जयपुर पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें 5 सफारी है। जैसे एक तो लोयन सफारी हो गई, एक तो लोयन सफारी हो गई। लिखो जयपुर, जयपुर दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है, एकमात्र ऐसा शहर जहां 5 सफारी है। पूरी दुनिया के अंदर जयपुर ही ऐसा है जिसमें 5 सफारी है, वरना हर शहर के अंदर एक होती है। कितनी सफारी है? 5। देखो कौन कौन सी है? एक तो है लोयन सफारी। क्या है? लोयन सफारी। कौन सी है? लोयन सफारी। एक है लेपर्ड सफारी, एक है लेपर्ड सफारी, एक है हाथी सफारी, एक है हाथी सफारी, एक है बर्ड सफारी और एक है टाइगर सफारी।
एक है टाइगर सफारी। तो कितनी हो गई? 5। जयपुर दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें कितनी सफारी है? 5 सफारी है। हाथीवाड़े में ध्यान रखना, देश का पहला हाथी गांव है अपना आमेर, कुंडा गांव। कुंडा गांव पूछ सकता है, हाथी गांव कौन सा है? कुंडा गांव। कुंडा गांव कहां पे है? आमेर में। देश का पहला हाथी गांव, देश का पहला हाथी गांव। देश का पहला हाथी गांव। सफारी ये होती है जिसमें बैठ के तुम इनका भ्रमण करते हो। तुम गाड़ी के अंदर बैठोगे, टाइगर बाहर घूमते रहेंगे, बंद गाड़ी होती है। ये तुम्हारा नाश्ता बना देगा ये वहां पे। मैंने तो पूछा ही नहीं। नंबर 4 लिखना, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। यहां लिख दो अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। नंबर 4 अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। बायोलॉजिकल पार्क ये कोटा के अंदर है। कहां पे है? कोटा के अंदर है। 2021 में आया था 18 दिसंबर को। बस बाकी मैंने आपको बता रखा था इसमें। दर्रा भी किसी में, कोटा में। मुकुंदरा हिल्स भी कहाँ है? कोटा के अंदर। अबली मिर्णी भी, कमैल भी कहां पे है? कोटा के अंदर है। ध्यान रखना इसका। ये हाथी गांव वाला ध्यान रखना। और नहीं लिखा है तो लिख लेना, गुलाब बाग उदयपुर के अंदर पहला बर्ड पार्क है, इसको लिख लो पहले। और देश की पहली सीएनजी टॉय ट्रेन भी वहीं चली थी। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, देश की पहली सीएनजी टॉय ट्रेन कहां चली थी? गुलाब बाग उदयपुर के अंदर। राजस्थान मेट्रो के बारे में भी ध्यान रखना, राजस्थान मेट्रो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्योंकि राजस्थान के अंदर पहली जयपुर मेट्रो आई थी 3 जून 2015 को, जिसका दूसरा सेकंड फेज चालू है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बजट में घोषणा हो चुकी है उसकी। जयपुर मेट्रो से क्वेश्चन बन सकता है। और वंदे भारत ट्रेन से भी क्वेश्चन बनेगा। अजमेर से दिल्ली स्टार्ट हुई थी 13 अप्रैल को, जो जयपुर में चली थी 14 अप्रैल को। सिलेबस में है क्या जयपुर मेट्रो तुम्हारे? नहीं है ना? देख लेना क्वेश्चन आएगा तब वहां पे। 3 जून 2015 को आए थे। सिलेबस हुआ ही कहा है तुम्हारा? हाँ इसको रुको।